नमस्कार, मैं केशव कुमार झा। आप सभी का स्वागत है बिहार झारखंड का नंबर 1 यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज में। अभी हमारे साथ हैं बिहार महागठबंधन के तरफ से जमुई के रालोसपा उम्मीदवार भूदेव चौधरी जी। सर, स्वागत है लाइव सिटीज में। धन्यवाद आपको। सर, 11 तारीख को मतदान है आपके क्षेत्र में, किस तरह से आपका तैयारी चल रहा है? पूरी तैयारी चल रही है, जोर शोर से चल रही है। लोगों में उत्साह है महागठबंधन के प्रति और लोग काफी उत्साहित और उमंग के साथ महागठबंधन के उम्मीदवार के पक्ष में तैयार हैं। और मुझको लगता है कि 11 अप्रैल को जो चुनाव होगा, भारी मतों से महागठबंधन के उम्मीदवार के रूप में मुझको लोग विजयी बनाएंगे। लेकिन सर, जमुई में एक नारा चल रहा है कि भूदेव चौधरी आते नहीं है कभी क्षेत्र में। मैं आपको बता दूं, 2009 से 2005, 2009 से 2014 के बीच में मैं एमपी रहा और इस दौरान मुझको लगता है कि ऐसा कोई पंचायत नहीं है जहां मैं नहीं गया, ऐसा कोई पंचायत नहीं है जहां मेरी योजना नहीं गई। ऐसे कहीं से भी शिकायत आपको नहीं मिली होगी कि जिन लोगों से मेरी मुलाकात हुई या टेलीफोन मुझसे बात किया, मैंने उनको नकारा है, मैंने उसको अस्वीकारा है, मैंने उसको नजरअंदाज किया है, ऐसी बात कहीं से नहीं निकलेगी। लेकिन 2014 में चुनाव लड़ा नहीं लड़ा तो कम संख्या में कम आए, लेकिन आए जिनने मुझको निमंत्रण दिया, आमंत्रण दिया, शादी में, श्राद्ध में, बर्थडे में, पूजा में, पाठ में, इन तमाम कार्यक्रमों में मैं शिरकत करते रहा, लोगों से संपर्क मेरा बना रहा। मैं तो लगातार यहाँ से संपर्क करता रहा हूँ। लेकिन 9 से 14 के बीच में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जब मैं एमपी था, मेरे क्रम में इस क्षेत्र के सभी पंचायतों में मेरी योजना गई और करीब पंचायतों में मैं दौरा किया। हो सकता है एक पंचायत में 7 गाँव 8 गाँव या गाँव में मैं नहीं जा सका, लेकिन ऐसा कोई पंचायत नहीं है जहाँ मैं नहीं पहुँचा और लोगों से संपर्क नहीं। तो फिर लापता सांसद के नाम से मशहूर क्यों है आप? अरे 2014 से लेकर के 2019 तक 18 तक तो मैं तो यहाँ का डिस्कनेक्टेड पर्सन रहा, पूर्व सांसद रहा, चुनाव नहीं भी लड़ा, पूर्व सांसद कहलाया, लेकिन पराजित नहीं हुआ, पराजित सांसद में नहीं। मुझे कोई कह ही नहीं सकता है कि 2009 से 2014 तक मैं लापता रहा। 2009 से 14 तक तो मैं कह सकता हूँ कि ऐसा कोई पंचायत नहीं है जहाँ मेरा कार्यक्रम नहीं हुआ, हर पंचायत में मैं गया। ये झूठी बात है, तथ्यहीन है, निराधार है। जनता से आप पूछ लिए, जनता मुझको गोद में लेकर के सर आंखों पर बैठा चुकी है और आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। 11 अप्रैल को जो चुनाव होने वाला है, भारी मतों से महागठबंधन के उम्मीदवार जीतेंगे और सिर्फ यही नहीं, पूरे बिहार में महागठबंधन के उम्मीदवार जीतेंगे। अब जब एक बार आप फिर मैदान में उतरे हैं तो किन मुद्दों के साथ आप मैदान में उतरे हैं? कई मुद्दे हैं, कुछ हुआ ही नहीं। एनडीए के लोगों ने सिर्फ झांसा दिया, 15-15 लाख हर गरीब के परिवार को उसके खाते में दे देंगे, नहीं दिया। 2 करोड़ लोगों को, नौजवानों को हर साल नौकरी देंगे, नहीं दिया। उन्होंने कहा था कि खेतों में पानी देंगे, किसानों के हित में काम करेंगे, नहीं किया। उन्होंने कहा था, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ आए थे कि बिहार के लोगों को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ, जब मैं सरकार में आऊँगा, मेरी सरकार बनेगी तो कमाई के लिए, दवाई के लिए और पढ़ाई के लिए बिहार के लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन आज दुर्दशा है, हॉस्पिटल में अच्छी दवा नहीं मिलती, स्वास्थ्य सुविधा ठीक नहीं है, सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती और सरकार ने भी मान लिया है, प्रतिनिधियों ने भी मान लिया है कि अब सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे अफसर नहीं हो सकते। कमाई के लिए भी लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज की तारीख में भी बिहार के कोने कोने से लगभग 1 करोड़ 75 लाख 1 करोड़ 75 लाख लोग बिहार में अपने बूढ़े बाप को छोड़कर, बूढ़ी माँ को छोड़कर, बिलखते बच्चे को छोड़कर, जवान पत्नी और बीवी बहन को छोड़ करके दिल्ली, पंजाब, हरियाणा की सड़कों पर दर की ठोकर खा रहा है, पलायन नहीं रुका। इन तमाम मुद्दे को लेकर के महागठबंधन निश्चित तौर पर आगे आई है और जो संविधान के ऊपर कुछ इन लोगों ने धक्का दिया है, संविधान को मिटाने की बात चल रही है, इन तमाम मुद्दों को लेकर के महागठबंधन उतर चुका है और इसे बिहार की जनता ने, मतदाताओं ने स्वीकार भी कर लिया और इसीलिए सारे के सारे लोग महागठबंधन के पक्ष में वोट डालेंगे। आपने एक बार फिर से 15 लाख का मुद्दा उठाया है, लेकिन जिस वक्त ये वादे किए गए थे उस वक्त आप भी तो एनडीए में थे, तो उस वक्त तो विरोध किए नहीं आप? सच तो यही है कि हमारे नेताओं ने सड़क से लेकर के सदन तक विरोध किया है। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने सड़कों पर नहीं, आपने देखा होगा कि हमेशा आंदोलनरत रहे हर मुद्दे को लेकर के, और खास करके पार्लियामेंट के फ्लोर पर भी उन्होंने कहा कि सरकार में रहने के बावजूद भी मुझे दुख है कि सरकार में जो खामियां हैं, न्यायपालिका में जो खामियां हैं,
शिक्षा में जो खामियां हैं, हॉस्पिटल स्वास्थ्य सेवा में जो खामियां हैं, इन तमाम मुद्दे को लेकर के उन्होंने हमेशा जोरदार तरीके से पार्लियामेंट में और सड़कों पर भी उतारा और आंदोलन भी कई जगहों उन्होंने किया और जिसका समर्थन बिहार के सभी लोगों ने किया है। भूदेव जी देखिए 15 लाख जमुई का मुद्दा नहीं है, जमुई का मुद्दा लोकल है। तो लोकल में आप क्या काम करने जा रहे हैं जो आप लोग को लोग वोट देगा? देखिए सच यही है कि हमारे इस क्षेत्र के लोग बहुत ही निर्बल हैं, कमजोर हैं, शालीन हैं, सहनशील हैं, निरीह हैं। सच यही है कि यहाँ पहाड़ का अंबार है, मरुभूमि बहुत पथरीली जमीन है, लोगों के पानी के अभाव चल रहे हैं लोगों के बीच में। मैं जब जा रहा हूँ गांव तो मैं देख रहा हूँ लोगों के बीच, तो मैंने जो पूर्व में भी राष्ट्रीय मंच पर, पूर्व में भी लोकसभा में भी मैंने यहाँ की समस्याओं को बहुत ही गंभीरता से रखा था कि अगर जमुई और आसपास के लोगों की गरीबी, बेबसी, लाचारी अगर मिटाने चाहते हैं तो उसके लिए जो पथरीली जमीन है, जो मरुभूमि जमीन है, जो पहाड़ है, वहाँ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, इंडस्ट्रियाँ खोलने की जरूरत है और तभी इस क्षेत्र की गरीबी और बेबसी मिट सकती है। तो मेरा तो लक्ष्य है कि जमुई लोकसभा क्षेत्र को हम भारत के नक्शे पर कैसे उत्कृष्ट मान करें और इसी उद्देश्य और इसी मकसद से मैं मैदान में आया हूँ। आपके सामने वर्तमान सांसद चिराग पासवान है, एनडीए की तरफ से उम्मीदवार। क्या आपको नहीं लग रहा है कि आपके सामने जो है चिराग पासवान थोड़ा नैया पार करने में कठिन लगेगा? कोई कठिनाई नहीं है, यहाँ देशी विदेशी लोगों ने स्वीकार कर लिया है। मैं ज्यादा कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन जहाँ मैं जाता हूँ लोग बोलते हैं भूदेव चौधरी से 5 वर्षों के क्रम में कहीं से भी शिकायत नहीं मिली कि मैंने टेलीफोन किया और भूदेव चौधरी ने रिसीव नहीं किया। मैं 5 वर्षों में कोई पीए नहीं रखा, कोई असिस्टेंट नहीं रखा, मैं डायरेक्ट सेवा में रहा। जिसने भी जब मुझसे फोन पर बात करने की कोशिश की मैं उनसे बात की, लेकिन जो वर्तमान सांसद है उसके विषय में भी अब गाँव में पता लगा लेंगे। बेचारे लोग, गरीब लोग जो मिलना चाहते थे मुलाकात नहीं होती, आज टेलीफोन करते 2 दिन के बाद उनको रिस्पॉन्स मिलता और नहीं मिलता है। तो मैं ज्यादा टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन इतना जरूर है कि लोगों ने स्वीकार कर लिया है महागठबंधन के नेता को और महागठबंधन के उम्मीदवार के नाते मैं फख्र के साथ कहता हूं कि आने वाले दिनों में जो 11 अप्रैल को चुनाव होने वाला है, भरमार भरपूर हुमच करके लोग वोट डालेंगे महागठबंधन के पक्ष। देखिए एनडीए और महागठबंधन के जो उम्मीदवार हैं वो दोनों लोकल नहीं है, जमुई के नहीं है। तो इस बार लोकल बनाम महागठबंधन होगा या एनडीए होगा? उनसे तो मैं करीब का हूँ, वो तो बहुत दूर के हैं, मैं तो करीब का हूँ। मेरी जो सीमाएं हैं मेरे घर की सीमाओं से सटा हुआ है। मैं भागलपुर का हूँ, सुल्तानगंज बाद कमरिया जो है, कमरा है, वो तो एकदम सटा हुआ है, पता ही नहीं चलता। इस रोड के इस तरफ है मेरा भागलपुर घर और इस तरफ है। तो मैं तो पहले से ही कनेक्टेड हूँ, मैं तो स्थानीय हूँ, मैं तो यहाँ का हूँ और इसीलिए मुझको 2009 में भी स्वीकार किया था। तो मैं तो बहुत करीब हूँ उनसे, नजदीक में हूँ। इसलिए यह कहना कि दोनों अलग दूर के हैं, मैं नहीं मानता हूँ, बहुत दूर के हैं और मैं बहुत करीब का हूँ। मैं तो स्थानीय हूँ, मुझको तो सारे लोग जानते हैं। मैं नहीं भी यहाँ का एमपी था तो भी मुझको हजारों लोगों से जान पहचान थी, इसलिए कि मेरी जो सीमाएं हैं वह इस क्षेत्र से बिल्कुल एकदम सटी हुई है। रोड के उस तरफ मेरा घर है और रोड के इस तरफ जमुई है। तो इसलिए मैं तो गर्व के साथ कहता हूँ और निसंकोच पूर्वक कहता हूँ कि वो बहुत दूर के लोग हैं और मैं घर का हूँ, स्थानीय हूँ। क्या भूदेव चौधरी को सामने देख चिराग पासवान 2 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी को कैंपेन करने के लिए जमुई बुला रहे हैं? मैं इस संदर्भ में कुछ नहीं टीका टिप्पणी करता हूँ। लोगों की अलग अलग विचारधारा है कि इनको कौन बुलावेंगे। प्रधानमंत्री यहाँ 2 बार भी आ जाए, 3 बार भी आ जाए, लेकिन यहाँ के लोगों को कोई असर नहीं होने वाला है। यहाँ के लोगों ने मन बना लिया है, उनकी एकदम सोच पक्की हो गई है कि महागठबंधन के उम्मीदवार को ही जिताएंगे। इसलिए मुझको लगता है कि किसी को भी बुला ले उसका असर जमुई में पड़ने वाला नहीं। तो क्या भूदेव चौधरी जमुई की धरती पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करते हैं? ये चुनाव की इस रणनीति में महाभारत में कहा गया था कि युद्ध के मैदान में चेहरे नहीं देखे जाते, युद्ध के मैदान में चेहरे नहीं देखे जाते हैं, युद्ध सिर्फ दिखाई देता है। तो हमारे लोगों को सिर्फ और सिर्फ अर्जुन की तरह चिड़ियों की आंख दिखाई दे रहा है, पंखा छाप दिखाई दे रहा है, महागठबंधन का उम्मीदवार दिखाई दे रहा है। मैं इधर उधर की बात नहीं करता हूँ। लेकिन आपको नहीं लग रहा कि बिहार महागठबंधन में जिस तरह से सीटों की बंटवारा को लेकर खींचातानी हुआ, हालांकि आपका सीट तो पहले ही तय हो गया, तो इन सबको देखकर जनता वोट करेगी?
जनता बिल्कुल वोट करेगी। इससे ज्यादा उठापटक तो एनडीए में हो रहा है, उधर वो गाल चौड़ा कर रहा है, उधर नाक चित्रोड़ कर रहा है। एनडीए के लोगों में भले ही अफरा तफरी मची हुई है, किनको लाएंगे किनको टिकट देंगे। एनडीए में तो पहले ही डिक्लेयर हो गया सर। अरे डिक्लेयर के बाद भी तो उहापों की स्थिति हो गई है। डिक्लेरेशन करने से क्या होगा, उम्मीदवारों के नाम तय करने में तो पसीने छूट रहे हैं, लेकिन यहाँ जो महागठबंधन के लोगों ने तय किया है वो सबको स्वीकार है। सबने अपने नेताओं की बात को मान्यता दी है और स्वीकृति दे दिया है, मन बना लिया है कि जो भी इन लोगों का निर्णय होगा वो आखिरी निर्णय होगा, लोगों ने स्वीकार भी किया है। बिहार महागठबंधन से कौन कौन नेता आएंगे कैंपेन करने के लिए जमुई? बिहार में हमारे पक्ष में आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी आएंगे, उपेंद्र कुशवाहा जी आएंगे, मुकेश सहनी जी आएंगे, जीतन राम मांझी जी आएंगे, राहुल गांधी जी की कोशिश चल रही है। तो इन तमाम जो महागठबंधन के वरिष्ठ नेताओं से मैंने आग्रह किया है और मुझको लगता है कि सबों की आंशिक सहमति मिल गई है। आए दिन उन लोगों का कार्यक्रम निश्चित रूप से होगा। अंतिम सवाल भूदेव जी, अब जमुई की जनता को क्या संदेश देंगे? बस मैं संदेश सिर्फ यही देना चाहता हूं कि आपने जिस तरह से मुझ पर विश्वास किया है, जिस तरह से मुझ पर भरोसा किया है, मैं यहाँ की जनता को और मतदाताओं को आश्वस्त करता हूं कि आपके भरोसे को मैं टूटने नहीं दूंगा और आपके विश्वास को मैं झुकने नहीं दूंगा। और इस लोकसभा क्षेत्र की जो गरिमा और मर्यादा है उसको अक्षुण्ण रखने में अगर मेरी कुर्बानी भी होगी तो मैं उससे पीछे नहीं हटूंगा। और यही अपील करते हुए मैं आशीर्वाद चाहता हूं, समर्थन चाहता हूं कि एक मुश्त वोट डाल के महागठबंधन के उम्मीदवार को जिताइए। आपके भरोसे पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ये थे हमारे साथ बिहार महागठबंधन के रालोसपा उम्मीदवार भूदेव चौधरी जी। अब देखने की बात ये होगी कि 2019 की लोकसभा चुनाव में जमुई से चिराग जलती है या पंखा चलता है। कैमरामैन विकास के साथ मैं केशव कुमार झा, लाइव सिटी जमुई।